ओम शांति। ये किसने कहा? बाप ने कहा। क्या कहा? ओम शांति। हद के बाप ने कहा या बेहद के बाप ने कहा? कौन से बेहद के बाप ने कहा? ओम शांति। आ ओ मा। वना जिसमें ब्रह्मा विष्णु और शंकर तीनों का पाठ समाया हुआ है। उस बाप ने कहा ओम शांति। कौन कौन है बेहद के बाप? है आत्माओं का बाप और मनुष्य सृष्टि का बाप। तो यहाँ किसने कहा ओम शांति? मनुष्य सृष्टि के बाप ने कहा ओम शांति। शिव बाप ने नहीं। शिव बाप को त्रिमूर्ति शिव नहीं कहेंगे, हैं? कहेंगे फिर त्रिमूर्ति शिव बाप ने कहा ओम शांति या मनुष्य सृष्टि के बाप ने कहा ओम शांति? है इधर की पाला कहती मनुष्य सृष्टि ने, उधर की पाला कहती त्रिमूर्ति शिव ने। शिव किसका नाम है? आत्माओं के बाप का नाम। उसको मूर्ति है? ये कौन कहता है मैं 3 मूर्तियों के साथ आता हूँ? है शिव बाप कहते हैं मैं 3 मूर्तियों के साथ आता हूँ। ब्रह्मा की मूर्ति, विष्णु की मूर्ति और शंकर की मूर्ति। त्रिमूर्ति की यादगार में त्रिमूर्ति हाउस बनाते हैं। एक का हाउस है या 3 का हाउस है? 3 का? एक का? त्रिमूर्ति रोड बनाते हैं, नाम रखते हैं। रोड माने रास्ता। जिंदगी जीने का रास्ता बताया जाता है ना। तो त्रिमूर्ति रोड, त्रिमूर्ति हाउस। हाउस में रहने वाले का नाम के आधार पर कहते हैं त्रिमूर्ति हाउस। फिर बाप कहते हैं त्रिमूर्ति शिव का परिचय दो। किसका परिचय? त्रिमूर्ति शिव का परिचय दो। तो ब्रह्मा कुमार कुमारी किसका परिचय देते हैं? बिंदी का परिचय देते हैं। कहते हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर और इन 3 मूर्तियों के साथ आता है वो ऊपर रखा हुआ बिंदु।
वो है त्रिमूर्ति शिव। वो त्रिमूर्ति शिव रास्ता बताता है तो कहा जाता है त्रिमूर्ति रोड। तो रास्ता बताने वाला एक है, दो है या तीन है? सच्चा रास्ता तो एक होगा या तीन होंगे? तो बताने वाली मूर्ति भी एक होगी या तीन होंगी? हैं? फिर कौन है? कौन? मनुष्य सच्ची का बाप। शिव बाबा कहा जाता है तो साकार निराकार के मेल को बाबा कहा जाता है और उसमें जुड़ा हुआ है शिव। तो वो शिव तो सिर्फ ज्योति बिंदु आत्मा का नाम शिव है। जिसको शरीर नहीं होता, तो शरीरधारी में प्रवेश करता है तो कहा जाता है शिव बाबा। फिर बोलता है कि जिस तन में भी प्रवेश करता हूँ उसका नाम देता हूँ ब्रह्म। दादा लेखराज ने भी प्रवेश किया तो नाम दिया ब्रह्मा, परंतु वो तो 1947 की बात है और इस रुद्र ज्ञान यज्ञ का फाउंडेशन तो उससे पहले ही पड़ गया था। कब पड़ा था? 36 में ही पड़ गया था। नाम था विनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ, शिव ज्ञान यज्ञ नाम नहीं था, ब्रह्मा नाम यज्ञ नहीं था, विष्णु नाम यज्ञ नहीं था। क्या नाम था? रुद्र ज्ञान यज्ञ। तो ये रुद्र ज्ञान यज्ञ नाम क्यों पड़ा? रौद्र माने भयंकर। कब धारण किया? आदि में, मध्य में, अंत में कब धारण किया? अंत में धारण किया। जो आदि सो अंत नहीं होता है। स्थापना के साथ साथ यज्ञ कुंड से विनाश ज्वाला प्रज्वलित नहीं हुई है? हुई। तो इसका मतलब आदि में भी था और अंत में भी है। फिर नाम के साथ लगा हुआ है विशेषण अविनाशी। कैसा रुद्र ज्ञान यज्ञ? अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ, जिसका विनाश कभी होता ही नहीं है। सतयुग त्रेता में ज्ञान यज्ञ चलता है क्या है? ज्ञान का सार होता है। हाँ, सार होता है माने सब कुछ है। और द्वैतवादी द्वापर युग में भी भले द्वैत है, फिर भी प्रायः लोप होता है। क्या?
लेकिन पूरा लोप तो नहीं होता। कलयुग में भी जैसे और धर्म होते हैं तो सत्य सनातन धर्म भी होता है और उसका नाम ही है सत्य सनातन धर्म। तो सत्य का कभी लोप होता नहीं। तो जो सत्य है उसके लिए कहावत है कि सच्चाई सार के ऊपर चढ़कर बोलती है, मन विकराल रूप धारण कर लेती है। तो वो विकराल रूप धारण करने वाले के नाम के ऊपर ज्ञान यज्ञ का नाम रखा गया रुद्र ज्ञान यज्ञ। तो ये रौद्र रूप कौन धारण करता है? 3 मूर्तियों में। ब्रह्मा तो धारण नहीं करता, वो तो प्यार ही प्यार बरसाता है। विष्णु भी नहीं, कहते भी हैं देव देव महादेव। ब्रह्मा को महादेव नहीं कहते, विष्णु को महादेव नहीं कहते, शंकर को कहते हैं महादेव। तो शिव का बड़ा बच्चा कौन हुआ? महादेव। और सब हैं 33 करोड़ देव और वो है महादेव। तो भारतीय परंपरा में ये परंपरा चली आई है कि जो बड़ा बच्चा है उसको बाप का वर्षा मिलता है। और बाप का वर्षा क्या है? वो शिव है, ज्ञान का अखूट भंडार। क्योंकि ज्ञान भी निराकार और आत्माओं का बाप भी निराकार। निराकार के पास निराकार ही वर्षा होगा, साकार के पास साकारी वर्षा होगा। तो वो निराकार जब इस सृष्टि पर आता है तो जिस साकार में प्रवेश करता है उसका नाम रखता है काम के आधार पर। क्योंकि शास्त्रों में जितने भी नाम हैं वो काम के आधार पर हैं। तो नाम पड़ा रुद्र। ये किसका नाम पड़ा? देव तो बाद में बनेगा, पहले क्या है? जो आदि में है सो अंत में भी है। तो जिसका नाम पड़ा रुद्र और उसके द्वारा ज्ञान का भी नामकरण हो गया रुद्र ज्ञान यज्ञ। तो सवाल है कैसा ज्ञान? अविनाशी भी है और रौद्र रूप भी धारण करने वाला है। क्योंकि इस ज्ञान यज्ञ में सारी दुनिया की आहुति होनी है। सारी दुनिया मानी
जो भी इस दुनिया के पुराने धर्म हैं, पुरानी मान्यताएं हैं, पुराने राज्य हैं, जो कुछ भी तामसीपन है वो सारा स्वाहा हो जाना है। क्या बचेगा है? अरे कुछ बचेगा कि सब लोप हो जाएगा है? सत्य बचेगा। बाकी सब लोप हो जाएगा। किसी गीता में कहा है, ना सके विद्यते भावो। सत्य का कभी अभाव होता नहीं इस सृष्टि पर। सत्य सदैव कायम रहता है। जैसे सत्य सनातन धर्म इस सृष्टि पर सदा कायम रहता है और धर्म लोप हो जाते हैं और धर्मखंड भी लोप हो जाते हैं। न आदि में थे और न अंत में रहेंगे। तो एक रहेगा। सत्य एक होता है या अनेक होते हैं? अंग्रेज लोग कहते हैं गॉड इज ट्रुथ, ट्रुथ इज वन। अनेकों बातें सत्य नहीं हो सकती, एक बात ही सत्य होगी। तो जो सदा सत्य है इस सृष्टि पर कोई है या नहीं है? कौन है? हैं? शिव बाबा। मन क्या कहना चाहते हैं? शिव बाप नहीं, शिव बाप सदा सत्य नहीं। अरे हाँ, साकार सृष्टि में सदा सत्य नहीं, निराकार दुनिया में सदा सत्य। इस साकार दुनिया में भी आता है तो भी निराकारी स्टेज को त्यागता नहीं है। कभी त्यागता है? नहीं। वो सदैव कहाँ का रहने वाला है? निराकारी दुनिया का रहने वाला है। साकारी दुनिया में उसकी बुद्धि का लगाव एक सेकंड भी लगता नहीं। तो दुनिया के हिसाब से पक्का सन्यासी कहें या गृहस्थी कहें? संग माने संपूर्ण, न्यासी माने त्यागी। सन्यासी माने संपूर्ण त्यागी। क्या संपूर्ण त्यागी है? संपूर्ण किस बात का त्यागी है? देह का त्यागी, देह के संबंधों का त्यागी, देह के पदार्थों का त्यागी। अच्छा, अगर त्यागी है देह का तो जब इस सृष्टि पर आता है तो देह लेता है या नहीं? है? माने दिल हो जाती है कभी। दुनिया में जो हद के भी सन्यासी होते हैं ना, तो कोई सन्यासी ऐसा हुआ जो उसे दुनिया में हो लेकिन सदा काल का सन्यासी हो?
है। लेकिन शंकराचार्य 8 वर्ष की उम्र में ही सन्यासी हो गए। तो 8 वर्ष से पहले तो माता पिता के गृहस्थ में थे ना। तो संपूर्ण त्यागी इस दुनिया साकार में सदा काल का जैसे कोई नहीं हो सकता, वैसे परम धाम में भी, शांति धाम में भी, सोल वर्ल्ड में भी कोई ऐसी आत्मा नहीं है जो सदा सन्यासी हो, सिवाय एक शिव बाप के। मना देह लेता नहीं है, तन धारण नहीं करता, करता है, लेकिन विशेषता क्या है, तुरीयत्व क्या है, क्या तुरीयता है? लेता है, लेकिन जो तन लेता है उसमें लगाव नहीं लगता। और जितनी भी आत्माएं हो, चाहे बड़े से बड़ा दुनिया का कोई सन्यास धर्म का ही, धर्म पिता ही क्यों न हो, शंकराचार्य ही क्यों न हो, उनको कुछ न कुछ थोड़ी बहुत समय का लगाव लगता है। नहीं लगाव लगे फिर तो उनका गर्भ से जन्म होता ही नहीं। चलो शंकराचार्य की बात छोड़ दो। शंकराचार्य संन्यास धर्म के, वो तो जैसे और धर्म झूठे हैं कि सच्चे हैं? जैसे शंकराचार्य का संन्यास धर्म भी झूठा है, विनाशी है। तो वो कौन है जो स्वयं अविनाशी है, एक है, इस सृष्टि का ही है, ऐसे नहीं परम धाम का है, सदा काल इस सृष्टि का भी है, लेकिन सदा सत्य है। निवृत्त नहीं है कभी। क्या? सदा प्रवृत्ति में रहने वाला है। तो उसके मुकाबले जो सदा प्रवृत्ति में रहने वाला है वो नीचे वाला है या ऊपर वाला है? तो ऊपर वाले के मुकाबले नीचे वाला एकदम एंटी है या नहीं? 100% है? नहीं है। तो ऊपर वाला नीचे वाले के प्रति आकर्षित होता है या नहीं होता है? हैं? होता है। ऊंचे वाला है और नीचे वाले के प्रति आकर्षित हो जाता है, हैं? आशिक हो जाता है। जो नीचा है वो आशिक नहीं होता, और वो ऊपर है वो आशिक हो जाता है। इसका मतलब है कि जो इस दुनिया का बड़े से बड़ा सन्यासी है, कौन? शिव बाप। वो भी आशिक हो जाता है, खिंचा चला आता है।
किसके प्रति है? मनुष्यों के प्रति। देह के प्रति। वो स्वयं 100% आत्माभिमानी है ना। 100% आत्माभिमानी होते हुए भी देह के प्रति आकर्षित हो जाता है। क्या सदा आकर्षित हो जाता है या कोई उसका निश्चित टाइम है? जैसे दुनिया में भी आशिक माशूक होते हैं, तो जो आशिक होते हैं वो मोस्टली क्या होते ही हैं? पुरुष। आशिक कौन होते हैं? पुरुष ही आशिक होते हैं। तो जो आशिक होते हैं उनका भी एक टाइम होता है जिंदगी में जब वो आशिक होते हैं। ऐसे नहीं कोई बच्चा जन्मते ही आशिक हो जाता हो, होता है क्या? नहीं। शैशवावस्था में भी नहीं, किशोरावस्था में भी नहीं। उसका एक टाइम निश्चित है। किस बात पर टाइम निश्चित है? आशिक बनने में जो वो बात कौन सी है कि वो निश्चित टाइम पूरा होता है? वो आधार क्या है? किस चीज का आधार है? हाँ, जो सत्य है वो दो प्रकार का सत्य है। सत्य जैसे वैज्ञानिक लोग भी मानते हैं कि एलिमेंट उसका कभी विनाश होता है? एलिमेंट का कभी विनाश नहीं होता। ऐसे ही आत्मा का भी विनाश नहीं होता। फिर दोनों में अंतर क्या है? हाँ, एलिमेंट है पंचभूतों से कनेक्टेड और आत्मा पंचभूतों से कनेक्टेड नहीं है। तो ऐसे ही मनुष्य सृष्टि का बाप पंचभूत से सदैव कनेक्टेड है। यूं कहें कि वो आत्मा एक ऐसी स्टेज भी आती है कि टोटल पत्थर बुद्धि। क्या? टोटल पत्थर बुद्धि। और उसके मुकाबले जो ऊपर वाला है तो वो भी आत्मा, लेकिन वो टोटल पार से उसकी भेंट नहीं की जा सकती। वो सदा चैतन्य है और नीचे वाला सदा चैतन्य नहीं। कहेंगे जट बुद्धि। किस बात में जट बुद्धि है? अरे इसमें हंसने की कोई बात? पूछा किस बात में जट बुद्धि है? हाँ, रट गया।
अमृत छोड़ विष काहे को खावे। कितने प्यार से बोलते हैं बाबा। अरे लल्ला, अमृत छोड़ विष काहे को खावे। भाषा है ना, तो भी मानने वाला नहीं। तो गीता में लिखा है, इदम शरीरम, हे कुंती पुत्र अर्जुन, ये जो तेरा शरीर है क्षेत्र है। क्षेत्र माने खेत, खेत माना क्षेत्र। किस बात का क्षेत्र? युद्ध क्षेत्र है, धर्म क्षेत्र है, कर्म क्षेत्र है। और जितने भी क्षेत्र हैं उन सब में मूल क्षेत्र यही है। जैसे यज्ञ कुंड होता है, स्थान है ना, स्थान का नाम है ना यज्ञ कुंड। वो दुनिया में तो स्थूल यज्ञ कुंड होते हैं, और ये है ज्ञान यज्ञ कुंड। ये भी क्षेत्र है, लेकिन चैतन्य है या जड़ है? चैतन्य यज्ञ कुंड है। क्या होना है इस यज्ञ कुंड में? सारी दुनिया को स्वाहा होना। जो पहले स्वाहा हो जाए वो फायदे में, या जो बाद में स्वाहा हो वो फायदे में है? पहले स्वाहा हो जाए तो फायदे में, काहे में स्वाहा हो जाए जिसमें आग जल रही है यज्ञ कुंड में है? यज्ञ कुंड में क्या होता है? आग जलती, वो तो जड़ है। भक्ति मार्ग में जो यज्ञ कुंड बनाते हैं वो कैसा है? जड़ है। और इधर है ये चैतन्य है। योगाग्नि, योग अग्नि कोई यज्ञ कुंड थोड़े ही है। योग अग्नि तो अग्नि का नाम है। क्या? जैसे कुंड दो प्रकार के, चैतन्य और जड़, ऐसे ही अग्नि भी दो प्रकार की। एक अग्नि है जो आज सारे संसार में हर मनुष्य मात्र, हर प्राणी मात्र के अंदर जल रही है। क्या? कामाग्नि। और दूसरी उसको शांत करने के लिए योगाग्नि। तो जो योगाग्नि है वो आज में इस सृष्टि में या अंत में प्रज्वलित होती है? है? है। योग तो तभी कहे जाएगा जब एक और ये दो और दोनों का मेल हो, तो कहा जाएगा योग, है ना? और दोनों का मेल तब हो जब आकर्षण एक दूसरे का एक दूसरे के प्रति हो। और परिपूर्ण आकर्षण जब होगा, जैसे कोई लकड़ी दूसरी लकड़ी के साथ घर्षण की जाती है तो क्या निकलता है? आग निकलती है। तो ऐसे भी ये योग है।
एक दूसरे ने एक दूसरे को पहचाना और पहचानने के बाद एक दूसरे से मेल करने का, स्वभाव का, संस्कार का, हर प्रकार से मिलकर के एक हो जाएं। जैसे शिव और शंकर मिलकर के एक हो जाते हैं। दोनों अलग अलग हैं कि एक हैं? शिव की आत्मा अलग और शंकर की आत्मा अलग। अलग ना होते तो शंकर शिव भी कहा जाता, सो तो कभी कहा नहीं जाता है। हमेशा शिव पहले और शंकर बाद में। क्यों? क्योंकि पावरफुल जो ऊंची शक्ति है वो पहले अपना स्थान ले लेती है, तो शिव पहले और शंकर बाद में। क्योंकि शंकर है पुरुषार्थी। क्या? शंकर है पुरुषार्थी और शिव पुरुषार्थ कराने वाला। कराने वाला है तो करने वाला भी होगा। करण करावनहार दोनों होगा कि एक होगा? है? साकार है। अच्छा, वो करता नहीं है, वो करता नहीं है, अकर्ता है। कौन? ऊपर वाला अकर्ता है, नीचे वाला करता भी है, कराता भी है। करण करावनहार है, तो जो करण करावनहार है वो कब है करण करावनहार? आदि में या अंत में या मध्य में? है अंत में। जब योग की सिद्धि हो जाए या कहें पुरुषार्थ संपन्न हो जाए तब है करावनहार, और उससे पहले करणहार। तो पहले योग या पहले ज्ञान? पहले ज्ञान, जानकारी। माना योग बड़ी बात नहीं है, है? गीता में लिखा है सांख्य योग पृथक बाला प्रवदंती न पंडिता। विद्वान जन है वो योग को और सांख्य, सांख्य माने सह आख्या, माने व्याख्या के साथ जो बात विस्तार पूर्वक बताई जाए उसको कहते हैं सांख्य। माने सूक्ष्म का विस्तार कर दिया जाए, और जब संपूर्ण विस्तार होता है वृक्ष का तो उसमें से क्या निकल आता है? बीज निकल आता है। बीज जब पक जाता है तो वृक्ष से डिटैच हो जाता है। ऐसे ही ये मनुष्य सृष्टि का बीज बाप है। क्या? जब ये ज्ञान में पक जाता है तो क्या होता है? जो प्रवृत्ति में था
क्या? प्रकृष्ट, अत्यंत तीव्रता पूर्वक। प्रकृष्ट, वृत्त, वृत्त माने गोला। जैसे शिव के मंदिर में शिवलिंग और जलाधारी दोनों का वृत्त दिखाते हैं। क्या? मेल दिखाते हैं ना, स्त्री पुरुष का मेल दिखाते हैं, माता पिता का, तो उसको कहते हैं प्रवृत्ति। तो ये जो प्रवृत्ति है, जब शिव की शंकर के साथ या शंकर की शिव के साथ पक्की प्रवृत्ति हो जाती है, पक्का योग लग जाता है, लगाव लग जाता है, अटैचमेंट 100% एक तरफ हो जाता है। किस तरफ? शिव की तरफ हो जाता है, तो बाकी सबसे डिटैच हो जाता है। अगर सबसे डिटैच हो जाता है तो किसी से ममता मोह तो रहा नहीं है, रहा नहीं। तो जब कोई से डिटैच, वो अटैचमेंट नहीं है, तो जैसे शिव का कोई से अटैचमेंट नहीं है, वो तो सदा निराकार और वो सदा साकार, तो उसका अटैचमेंट किसी से रहता है? नहीं रहता, नहीं रहता है। कोई दूसरी आत्मा के शरीर से अटैचमेंट रहता है? नहीं रहता। तो जब किसी दूसरी आत्मा के पंच तत्वों से बने शरीर से अटैचमेंट नहीं रहता, एक शिव से अटैचमेंट होता है, तो वो शिव समान हो गया क्या है? शिव समान हुआ या नहीं हुआ? शिव समान हो गया। शिव को तो अपना शरीर ही नहीं है, शिव को अपना शरीर है? अगर शिव को अपना शरीर हो तो उसकी यादगार भी होती दुनिया में। जैसे सात्विक याद है सोमनाथ मंदिर में, क्या हर चीज शुरुआत में सात्विक होती है ना। तो द्वापर से भक्ति मार्ग शुरू हुआ, तो शिवलिंग भी सात्विक यादगार में सोमनाथ मंदिर में था ना। तो सिर्फ बिंदु था क्या? क्या था? लिंग भी तो था, और उसको लिंग होता नहीं, होता है। तो मुरली में ब्रह्म वाक्य में ये किसने कहा? मेरे लिंग की ही पूजा होती है, है? अपनत्व से कहा गया है, अपनेपन से कहा, अपनेपन से कहा कि मेरा अपना एक ही है। जैसे वो नीचे वाला, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। अरे तो फिर तुम बाबा क्यों कहते हो? है? बाबा तो साकार निराकार का मेल बताया, तो परिहार कर दिया मुरली में कि तेरे लिए बाबा कहने से तेरे लिए छूट है। इसके लिए जरूरत नहीं है कि कोई साकार भी हो,
निराकार के साथ, तभी तू उसे बाबा कहे। तेरे लिए बाबा कहने से बिल्ली ही याद आती है। माने तेरे लिए, एक के लिए बिल्ली ही बाबा है। क्या है? बिल्ली ही बाबा है। तो क्या बिंदी से योग लगाता है? जो बिंदी है वो बिंदी स्वयं आत्मा है कि नहीं? जो स्वयं बिंदु है वो बिंदी से योग लगाता है। अरे जैसे बिजली के दो तार हैं, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, दोनों का मेल होता है तभी तो करंट आता है, नहीं है? तभी कुछ खरतेल निकलेगा, नहीं तो थोड़ा ही निकलेगा। तो जो मनुष्य सृष्टि का बाप है वो शिव समान ज्योति बिंदु तो बनता है, फिर भी कुछ उसके मुकाबले अंतर रहता है या नहीं रहता है? क्या? है? वो भी तो इंद्रिय वाले में ही प्रवेश करता है। वो जब आता है तो इंद्रियों वाले शरीर में ही तो आता है। है? हाँ, वो अपन नहीं है, शरीर में आता है लेकिन शरीर उसका अपना नहीं है, और वो नीचे वाले का अपना शरीर है, लेकिन शरीर में लगाव नहीं रहता। जब संपूर्ण योगी हो जाता है तो देह में लगाव नहीं रहता, भले दबाव नहीं रहता, फिर भी सार रूप में देह रहती है या नहीं रहती? 5 तत्वों का सार उस आत्मा के साथ सदैव ही रहता है। क्या? या वो आत्मा परम धामवासी हो जाती है? नहीं। परम धामवासी नहीं होती, लेकिन परम धाम की स्टेज को यहाँ इसी सृष्टि पर अपने ही अंदर उतार लेती। उसका वो शरीर जो है, जो लिंग के रूप में पूजा जाता है, दुनिया भूल जाती है कि वो आत्मा भी है। पत्थर को ही लिंग बना करके याद करते हैं। द्वापर में तो सोने का भी बनाते थे, चांदी का भी बनाते थे, कॉपर का भी बनाते थे। बाद में फिर कलयुग में आकर के लोहे का या पत्थर जैसा बनाने लगे। इस बात की यादगार है कि वो जो लिंग रूप है वो 4 अवस्थाओं से पसार होती है आत्मा। सत्व प्रधान सतयुग में सोने का लिंग, सत्व सामान्य, रजत चांदी का लिंग त्रेता में, और द्वापर में तांबे का लिंग, और कलयुग में लोहे का कहो काला या पत्थर का कहो। अब उसमें जोर से आग जलाई जाए। क्या? पत्थर को धीमी आग में डाल दो तो क्या आग बन जाएगा? है? नहीं बनेगा। क्या करना पड़ता है? तीव्र अग्नि में डाला जाता। तो जैसे आग है
वैसे ही वो भी लाल लाल क्या बन जाता, अंगारा बन जाता। संग के रंग से क्या बन जाता, क्या बन जाता, अंगारा बन जाता। देखा संग का रंग है, संग के रंग से क्या होता है? ऐसा परिवर्तन हो जाता है? जानत तुम्हें ही हुई जाए। तो संपूर्ण योग कब लगता है? संपूर्ण योग लगे उसका राज क्या है? संपूर्ण जानकारी। संपूर्ण जानकारी होगी तो संपूर्ण योग लगेगा, और संपूर्ण जानकारी नहीं होगी तो संपूर्ण योग भी नहीं लगेगा। जब संपूर्ण योग नहीं लगेगा तो पाप भी पूरे भस्म नहीं होंगे, और पाप पूरे भस्म नहीं होंगे, कुछ न कुछ रह जाएंगे, तो जन्म भी कम मिलेंगे। जन्म कम मिलेंगे, इसका मतलब है सृष्टि रूपी रंगमंच पर हम ऑलराउंड पार्ट नहीं बजा सकेंगे, ऑलराउंड पार्ट नहीं बजा सकेंगे। तो इस सृष्टि के 100% अनुभवी बन सकेंगे, है 100% अनुभवी भी नहीं बन सकेंगे। और वो किस में आता है? अनुभवी रथ में। माने 50% भी हो तो चलेगा ना? नहीं, 100% अनुभवी तन में आता है। एक जन्म का अनुभवी नहीं, कितने जन्म का? 84 जन्मों का। 84 जन्मों को भी क्रॉस करने वाला। क्रॉस करने वाला या सिर्फ 84? 84 जन्मों को भी क्रॉस करने वाला, क्योंकि वो 84 जन्मों को क्रॉस करता है। जब तक न क्रॉस करे तब तक वो त्रिकालदर्शी नहीं बन सकता। उसकी त्रिकालदर्शी बनने का आधार कौन है? इस मनुष्य सृष्टि का वो हीरो पार्टधारी बीज रूप बाप, जो इस मनुष्य सृष्टि में तीनों काल को क्रॉस करके पार्ट बजाता है। भूत भविष्य वर्तमान तीनों को क्रॉस कर जाता है। उसके क्रॉस करने के आधार पर है उसका अनुभव क्या? त्रिकालदर्शी बनने का। त्रिकालदर्शित्व का जो पावर है, त्रिकालदर्शी पने की पावर है या नहीं है? परिपूर्ण पावर है, अखूट पावर। लेकिन वो कब आती है? जब इस मनुष्य सृष्टि का साकार बीज रूप बाप तीनों कालों को क्रॉस कर जाता है। उसमें वो पावर आती है। दोनों का कनेक्शन है कि नहीं है? पूर्व कल्प से कनेक्शन है ना? ऐसे ही दुनिया में भी है। जो माता पिता बनते हैं
पति पत्नी बनते हैं, साजन सजनी बनते हैं, उनका पूर्व जन्मों से कनेक्शन है, हिसाब किताब जुड़ा हुआ है। उधर वो स्टेज को प्राप्त होती है, उधर उसमें भी वो पावर आती है। तो इस दुनिया का कोई ऐसा सन्यासी नहीं है जो उस पावर को जीवन भर धारण कर सके। है कोई? कोई पुरुष मात्र नहीं है जिसमें वो सत्व की स्थूल शक्ति किशोरावस्था के बाद जो आती है, नौजवान होने पर उस शक्ति को जीवन भर धारण कर सके। बेबी कैसा है? वो आत्माओं का बाप है। उसमें भी वो त्रिकालदर्शिता की जो शक्ति है, अखूट शक्ति, वो शक्ति जब परिपक्व स्टेज को प्राप्त होती है, उसे कब प्राप्त होती है वो तो जान लिया नहीं? जान लिया। तो जब प्राप्त होती है तो उसको तलक हो जाती है। ऐसे ब्रह्मबाग की मुरली में भी बोला है, मुझे तलक हो जाती है, मैं ठहर नहीं सकता, जाऊं। और वो खिंचा चला आता है किशोर, आत्मा की ओर खिंचता है कि शरीर की ओर खिंचता है? वो आत्मा तो स्वयं ही है? आत्मा स्वयं नहीं है। आत्मा जेंट्स या फीमेल? आत्मा तो पुरुष ही है, जेंट्स है। तो जेंट्स क्या जेंट्स की ओर आकर्षित होगा? ये तो वो होता है दुनिया में, जैसे युद्ध होते हैं, मजबूरी हालत में कुछ भी खाने पीने को नहीं मिलता है तो घोड़ों को फाड़ के खा जाते हैं। या उड़ीसा जैसे गरीब देश में कुछ भी खाने को नहीं मिलता है तो क्या करें, भूख की वजह से बच्चों को ही काट के खा जाते हैं। वो तो मजबूरी की बात, वो अलग, कभी कभी कहीं कहीं, हमेशा नहीं ऐसा देखने में आता। तो वो तो है ही जेंट्स। तो आत्मा के ऊपर आकर्षित होता है। आत्मा जेंट्स के, प्रजापिता की जो आत्मा है, उस आत्मा की तरफ जेंट्स के ऊपर आकर्षित होता है या उसके तन की ओर आकर्षित होता है? जैसे दुनिया में भी पुरुष होते हैं तो आत्मा ना, पुरुष जिस कन्या या माता पर आकर्षित होते हैं तो वो आत्मा है ना, आत्मा पर आकर्षित नहीं होते। कहीं पर आ सकते हैं, देह के ऊपर आकर्षित होते। तो कोई नकटा हो, काना हो, बूंचा हो, लंगड़ा हो, है तो आत्मा ना। तो कोई सुंदर शरीर वाली के ऊपर आकर्षित होगा? है? नहीं आकर्षित होगा। शायद अंदर अंदर आकर्षित होता रहे, उसे पता न चले। नहीं आकर्षित हो सकता है? लेकिन दूसरी तरफ से है, मेल ही नहीं मिलेगा। तो मेल मिलाया जाता है।
दुनिया में भी बच्चों की शादी करते हैं तो क्या करते हैं, क्या देखते हैं खास है? तो कुंडली तो वो पूर्व जन्मों के हिसाब से, भाग्य सद्भाग्य के हिसाब से देखते हैं, लेकिन कुछ शरीर का भी समानता देखते हैं या नहीं देखते हैं? गरीबी अमीरी का भी देखते हैं या नहीं देखते हैं? देखते हैं। तो ऐसे ही वो आता है निराकार, जिसके पास अपना साकार शरीर नहीं है, तो वो साकार शरीर देह के प्रति आकर्षित होता है, इसलिए वो देह लेता है, आत्मा को कैप्चर नहीं करता। मना कोई भी आत्मा को अधीन नहीं करता, आत्माओं को स्वतंत्र छोड़ता है। क्या गीता में अर्जुन को कंपलसरी किया कि तू मेरी बात मान ही मान? नहीं, स्वतंत्र रहो, स्वतंत्र रहने दो। तो देह के ऊपर आकर्षित हुआ, जो स्वयं उसके पास नहीं है ना? और साहूकार होगा तो बढ़िया फर्नीचर, बेशकीमती आलीशान, और गरीब होगा तो ऐसे ही खूंटी पूटी लेके बैठ जाएगा। ऐसे ही होता है ना, जैसे दुनिया में ऐसे ही होता है। धर्म पिताएं आते हैं, आत्मलोक से आते हैं, जिस लोक से आते हैं वहां पाप का नाम निशान है ही नहीं। इस दुनिया में आते हैं तो गर्भ से तो जन्म नहीं ले सकते, गर्भ से तो जन्म लेने से पाप भोगने पड़ते हैं। तो क्या करते हैं, कोई न कोई में प्रवेश करते हैं, जैसे क्राइस्ट ने जीसस में प्रवेश किया। ऐसे ही जो भी धर्म पिता ऊपर से आएगा, जितनी अनुभवी सच रूपी रंगमंच की अनुभवी आत्मा होगी, उतनी ही श्रेष्ठ आत्मा में प्रवेश करेगा, या कोई भी निम्न पुण्य में प्रवेश कर जाएगा, तो हिसाब बन जाता है। मुरली के ब्रह्म वाक्यों के आधार पर ये नियम बन जाता है। अव्वल नंबर धर्म पिता अल्लाह अव्वल दीन जो मुसलमानों में कहा जाता है, वो अव्वल नंबर में आता है। क्या अव्वल नंबर देहधारी में आता है? इसकी देह 5 तत्वों का सार स्वरूप अव्वल नंबर हो। उसके बाद जो भी धर्म पिताएं आएंगे वो सब नंबरवार देहधारियों में आएंगे।